इस वक्त मेरे पास द वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर है। इंडिया सेंड्स मेडिसिन्स टू अफ़गानिस्तान, वीट टू फॉलो। इंडिया ने यही एक डिसाइड किया है कि जो वीट है वो भी ईरान के थ्रू भेजेगा। दुनिया भी हमारी मुखालिफत, तालिबान भी हमारी मुखालिफ और जो अफगान कौम है वो भी हमारी मुखालिफ। क्या हुआ? गलत पॉलिसियों की वजह से, एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी ना होने की वजह से हिंदुस्तान हमसे नाराज है। जो रिस्पॉन्स है वो तो बहुत ही अफसोसनाक है। और खान साहब से गुजारिश कि खान साहब आपसे चीजें चल रही हैं, आप उसको चलाएं। नहीं चल रही, ये जो है ना, गालियां वालियां नहीं दे रहे लोग, बदुआओं पे हैं लोग। बड़ी तादाद में ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया वहां पर पहुंचा रहा है। और अगर हम मोदी जी को देखते हैं तो उन्होंने तो जिसे कहते हैं कि मतलब जिसे कहते हैं दौड़ा के रखा हुआ। दुनिया की बड़ी ताकतें उनके पास आना जाना, उनके साथ डील्स करना, वो असलहे की डील्स हो या उसके अलावा वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की डील हो, वो धड़ाधड़ चल रही। वो रशिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, इवन चाइना हो। लेकिन देखिए, ये भी क्या इनकार का ही दूसरा तरीका है कि अगर आप ये कहें उनको कि भाई हम आपके ट्रक यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, हमारे ड्राइवर्स होंगे और आपको इसका खर्चा भी देना पड़ेगा। मैं इनके ये गुस्सा किसी और पे उतार रहे हैं, तो उसका गुस्सा आप अवाम पे ना उतारें बराए करम। जहां उतार सकते हैं, अगर हिम्मत है तो वहां जाके उतारें। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अफगानिस्तान को भारत ने मानवीय सहायता भेजने के लिए पाकिस्तान को लात मार दी है। अब उसने इस काम के लिए ईरान को चुन लिया है। ईरान ने भी भारत को ऑफर देते हुए कहा है कि वह हमारे देश के रास्ते से अफगानिस्तान को गेहूं और दवाइयां भेज सकता है। यह प्रस्ताव ईरान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान रखा। अब भारत पाकिस्तान को जूता मार ईरान के रास्ते अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने जयशंकर से बातचीत करने के दौरान कहा कि भारत की मानवीय सहायता को अफगानिस्तान तक पहुंचाने में ईरान मदद करेगा। अब इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान शर्म से पानी पानी हो चुका है और वो खुलकर बता रहा है कि पाकिस्तान ने तो मानवीय सहायता के आगे भी रोड़े अटका दिए। इस वक्त मेरे पास द वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर है। इंडिया सेंड्स मेडिसिन्स टू अफ़गानिस्तान, वीट टू फॉलो। इंडिया ने इससे पहले भी अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। अभी जो मेडिसिन्स भेजने की बात हो रही है, 2 टन से ज़्यादा मेडिसिन्स कहा जा रहा है कि भेजी गई है और वहाँ पर इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है काबुल में, वहाँ पर ये पहुँचाई गई है, वहाँ पर डिलीवर की गई है, जो कि 2004 में इंडिया की तरफ से ही अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए बनाया गया था। बड़ी तादाद में ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया वहाँ पर पहुँचा रहा है। अच्छा, आपको याद होगा ये जो कहा जा रहा है वीट टू फॉलो, इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान में वीट भेजना चाहता है। अब क्योंकि उसकी जो कैलकुलेट किया गया, उसको कैलकुलेशन थी, वो बहुत बड़ी तादाद बन रही थी। कहा गया, फिर चंद महीने इसमें गुजर गए, उसके बाद जवाब नहीं दिया गया। तो फिर जो एक डेलीगेशन आया तालिबान का, फिर उनको कहा गया कि भाई आप कीजिए पाकिस्तान की हुकूमत से बात। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया जो है वो एड भेजना चाहता है। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो है ये कहा गया, उसके बाद भी कई दिन लिए गए। अब ये बात जो कही जा रही है वीट टू फॉलो, तो क्या इंडिया ने यही एक डिसाइड किया है कि जो वीट है वो भी ईरान के थ्रू भेजेगा। हालांकि जो ईरान का, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि ईरान के बॉर्डर से वीट भेजना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। एक तरफ ये भी हमने बात की कि पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता था। इसकी वजह यह कि पाकिस्तान, हम ही तो कह रहे हैं, पाकिस्तान ही तो पूरी दुनिया में ये कह रहा है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाए, वहाँ पे मदद की जाए। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान ये इनकार तो नहीं कर सकता था कि नहीं, हम ये वीट जो है वो नहीं जाने देंगे। लेकिन देखिए, ये भी क्या इनकार का ही दूसरा तरीका है कि अगर आप ये कहें उनको कि भाई हम आपके ट्रक यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, हमारे ड्राइवर्स होंगे और आपको इसका खर्चा भी देना पड़ेगा, तो फिर वो दूसरी तरफ शायद ऐसा समझा जाता है, ये लोग ये समझते हैं कि ये तो एक तरह का इनकार ही हुआ, क्योंकि उस तरफ से कुछ ऐसी रिजर्वेशंस आई कि ये भी ख़तरा है कि फिर ये जो है ये वहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे। और फिर ज़ाहिर है, अगर आपने दूसरे के हाथ में लाकर दे दी तो वो किस हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है कि वहाँ पर पहुँचेगी, और जबकि हमारे ताल्लुकात और सब कुछ भी ऐसा हो। तो मैं ये समझती हूँ कि वो चीज़ तो पहुँचनी थी, लेकिन
ये जो प्रॉब्लम है, और भारत को भी ये प्रॉब्लम नहीं है, ये ख़तरा नहीं है कि वहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, उनको पता है कि ये पहुँचेगा, लेकिन वो जो उसके अंदर ये बात कही जा रही है कि सब कुछ इधर से ही होगा और उनको लाकर एक बड़ी एक्सरसाइज के पहले वो वहाँ यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये एक बात थी और बात वहीं पे अटक गई, और फिर हमने जो है वो खर्चे का भी उनको कह दिया। तो जब आप इतनी ज़्यादा कंडीशंस लगा देते हैं तो हम तो एक तरफ ये समझते हैं कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़ होने की वजह से हमें एक दूसरे के साथ जो है वो शुरू करनी चाहिए तिजारत। दुनिया भी हमारी मुखालिफत, तालिबान भी हमारी मुखालिफ, और जो अफगान कौम है वो भी हमारी मुखालिफ। क्या हुआ? गलत पॉलिसियों की वजह से, एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी ना होने की वजह से हिंदुस्तान हमसे नाराज है। उन्होंने अपनी एक पॉलिसी ली हुई है, उसको लेके चलते हैं। हुकूमत मोदी जी की आए, हुकूमत योगी जी की आए, या जो है वो कोई और पिछली हुकूमतें हो, किसी न किसी तरीके से वो उस पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को अपना आगे लेके बढ़ाते हैं। और अगर हम मोदी जी को देखते हैं तो उन्होंने तो जिसे कहते हैं कि मतलब जिसे कहते हैं दौड़ा के रखा हुआ। दुनिया की बड़ी ताकतें उनके पास आना जाना, उनके साथ डील्स करना, वो असले की डील्स हो या उसके अलावा वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की डील हो, वो धड़ाधड़ चल रही। वो रशिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, इवन चाइना हो, जिनके साथ उनके झगड़े हुए, वो सारी चीजें उन्होंने वो की। लेकिन अफसोस के साथ हमने किया कि हमने मतलब वो हमारे यहाँ कहते हैं कि न दीन के और न दुनिया के, हमारे साथ वही हुआ। और मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान स्टक्ड इन अफगानिस्तान वंस अगेन, गलत पॉलिसी की वजह से। हमने 1979 में जब अमेरिका का साथ दिया और सोवियत यूनियन के खिलाफ हुए, वो भी हमारे गलत फैसले ने हमें उसका रिजल्ट आया। फिर 1996 से 2001 में जब तालिबान ने हुकूमत शुरू की, हमने उनको रिकॉग्नाइज किया, वो भी हमारे गलत फैसले की वजह से हमने उसको भुगता। और उसके बाद फिर हमने 2001 से लेकर 2021 तक अमेरिका का साथ दिया। फिर तालिबान ने हमें हमारा खूब लिताड़ा, हमें बड़ी मतलब जिसे कहते हैं कि कैजुअल्टीज उठानी पड़ी। फाइनेंशियल जो हमारा जो इकोनॉमी है उसका पट्टा बैठ गया था, बैठा हुआ है, अब भी बैठा हुआ है, लेकिन बड़ा नुकसान उससे हमें हुआ। लेकिन हमने उससे भी नहीं सीखा। उसके बाद जब अभी दोबारा तालिबान आए तो हमने कहा नहीं कि हम तो भाई आपके हाजिर जनाब। तो वो भी कहते हैं भाई हमें कोई आपकी हाजिर जनाबी भाई नहीं चाहिए, हम अपने मुल्क को चला सकते हैं, हमारी हुकूमत है, हम जाने, हमारा काम जाने। तो बाकी तो मतलब है कि जो रिस्पॉन्स है वो तो बहुत ही अफसोसनाक है। और खान साहब से गुजारिश कि खान साहब आपसे चीजें चल रही हैं, आप उसको चलाएं। नहीं चल रही, ये जो है ना, गालियां वालियां नहीं दे रहे लोग, बदुआओं पे हैं लोग इस वक्त। और अच्छा हो गया है ना, एक चीज कोताही हो गई, उसके बाद का रिस्पॉन्स देख के ज्यादा अफसोस हो रहा है। देखिए, मैं इनके ये गुस्सा किसी और पे उतार रहे हैं, अवाम पे गुस्सा ना उतारें। अगर आपके मामलात किसी और जगह खराब हैं और होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो उसका गुस्सा आप अवाम पे ना उतारें बराए करम। जहां उतार सकते हैं, अगर हिम्मत है तो वहां जाके उतारें, हम पे ना उतारें, ना में आंखें दिखाएं इनकी। और खान साहब देखिए, उस वक्त उनकी तलाई 3 बजे पहुंच जाएंगे वजीर आला।